महिला सीईओ ने अपनी महंगी ड्रेस को सबके सामने फाड़ दी। फिर वह सड़क किनारे एक दर्जी के पास गई और दर्जी से ड्रेस ठीक करने में मदद मांगी। वह दर्जी के कौशल का परीक्षण करना चाहती। दर्जी शांत रही। उसने कैंची ली और तेजी से सटीक तरीके से कटना शुरू कर। जल्द ही दर्जी ने ड्रेस को एकदम नया बना। महिला सीईओ ने इसे पहना। उसने खुद को हर कोण से देखा। यह बहुत खूबसूरत, शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसने खुद से सोचा यह वही फैशन डिजाइनर है जिसकी उसे इतने सालों से तलाश। इसलिए उसने तुरंत उस दर्जी को अपने कपड़ों के कारखाने में चीफ डिजाइनर के रूप में उच्च वेतन वाली नौकरी की पेशकश। उसने सालाना $5 मिलियन का वेतन भी देने की पेशकश। लेकिन सालों से बिना काम के रहने के कारण आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही सिलाई करने वाली महिला को लगा कि वह इस काम के लिए सक्षम नहीं है और उसका बेटा भी उसे बाहर काम करने के लिए समर्थन नहीं करता। उनके आसपास के ग्राहकों ने देखा और सिलाई करने वाली महिला को नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उसे अपनी प्रतिभा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। महिला सीईओ ने जब सुना कि सिलाई करने वाली महिला ने अपने परिवार के लिए अपना करियर छोड़ दिया है तो उसे उस पर तरस आया। जाने से पहले उसने सिलाई करने वाली महिला को अपने लिए जीने की याद दिलाई और अपना बिजनेस कार्ड छोड़ा। सिलाई करने वाली महिला ने घर जाकर अपने बेटे को इस प्रस्ताव के बारे में बताया और कहा कि उसे $5 मिलियन के वेतन वाली एक कंपनी में डिजाइनर बनने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन जब उसके बेटे ने यह सुना तो उसने तुरंत इसे एक घोटाला समझकर खारिज कर दिया। उसने अपनी मां को डांटा, कहा कि वह अशिक्षित है और इतनी बूढ़ी है कि वह नौकरी नहीं ढूंढ सकती। इतनी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी तो दूर की बात है। अपने बेटे के अविश्वास को देखकर दर्जी ने उसे बिजनेस कार्ड दिखाया। उसने तुरंत इंटरव्यू के लिए जाने की योजना भी बना ली थी। उसकी बहू ने तो इस पर यकीन कर लिया, लेकिन उसके बेटे को लगा कि वह पागल हो गई। उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उसे रोकने लगा। पागलपन की हालत में उसने अपनी पत्नी से मदद मांगी और दर्जन को एक कमरे में बंद कर दिया। बेटे ने अपनी पत्नी को सख्त हिदायत दी कि जब वह काम से बाहर हो तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मां को दिन में सिर्फ एक स्टीम्ड बन मिले, बशर्ते कि वह भूख से न मर जाए। बेटे के जाने के बाद दर्जन ने अपनी बहू से दरवाजा खोलने के लिए कहने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहू अपने पति की सजा से बहुत डरी हुई। तभी दर्जी को एहसास हुआ कि उसका बेटा, जिसे उसने इतने सालों तक पाला था, एक बेरहम इंसान। पता चला कि जब वह छोटी थी तो वह दर्जन का काम करती थी। उसका पति नहीं चाहता था कि वह बाहर जाए, इसलिए उसने उसे उसकी अच्छी खासी नौकरी छुड़वा दी। उसकी मौत के बाद उनके बेटे ने अपने पिता की मानसिकता को विरासत में लिया और उसे एक गृहिणी के रूप में घर में बंद कर दिया। उस पल सिलाई करने वाली महिला को इस बात का बहुत पछतावा। उसे याद आया कि महिला सीईओ ने उससे क्या कहा था और उसे एहसास हुआ कि उसे अपने लिए जीना चाहिए। फिर उसने अपनी बहू से बात की। वह नहीं चाहती थी कि उसका भी यही हश्र हो। आखिरकार उनकी बहू, जो भी फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती थी, दरवाजा खोला। वे दोनों महिला सीईओ की कंपनी में गए, लेकिन जब उन्होंने कंपनी में सीईओ का बिजनेस कार्ड पेश किया तो उन्हें मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया।